पॉडकास्ट मतलब इमेज सुधारो केंद्र। आजकल लोग कोर्ट में जवाब नहीं देते, सिंपल अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए पॉडकास्ट में आ जाते हैं, क्योंकि सामने से तो आर्गुमेंट होगी नहीं और होस्ट ऐसा बिठा दो पूकी सा जो हर बात पे हाँ भरे। सिंपल सी बात है, आई एम नॉट अ चोर बोल के सारा पब्लिक सेंटिमेंट जीत लिया। अब सब कुछ इतना ज्यादा इमोशनल और वेल पैकेज्ड होता है तो लोगों को यार लगता है भाई इसकी गलती नहीं थी, इसको गलत समझ लिया था। जस्ट लाइक संजय दत्त की मूवी आई थी संजू, उस समय सारा ब्रेन वॉश कर दिया, सारी गलतियां माफ कर दो भाई क्योंकि आदमी तो अच्छा ही था। एंड ये सब बोल बोल के लोग उनके एक्चुअल क्राइम्स भूल जाते हैं कि इसने कुछ गलत भी किया था। सिंपल इमोशनल होके गलत नैरेटिव बन जाता है कि इस इंसान को गलत समझाता, उसकी क्राइम्स भूल जाते हैं। ये आजकल का नया ट्रेंड है, कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज को बिठाओ और उनको मिसअंडरस्टूड साबित करो। ललित मोदी के साथ भी किया था एंड अब इनके साथ भी। अब चाहे वो कोई भी हो सकता है, 9,000 करोड़ का लोन लेके भागा हो, टैक्स का डिफॉल्ट किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग के भी हो सकते हैं। पॉडकास्ट पे सारा कुछ एक जैसा लगता है, इमोशनल, काम, कन्विंसिंग, एकदम अच्छे से पैकेज होता है और इंसान का दिमाग सड़ जाता है। ये तो वही बात हुई कि रावण बोल रहा है कि भाई मैंने सीता को हाथ नहीं लगाया था, मेरे इंटेंशन खराब थोड़ी थे। दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। मतलब आपका माइंड मैनिपुलेट कर दिया है ये बोल के कि भाई मेरी कोई इंटेंशन खराब नहीं थे, मेरी तो हालात खराब थे। हालात सबके बुरे होते हैं, बट जो लोगों का ध्यान रखे, अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखे, कैसे तैसे उनको जैम से निकाले, वो तो एक बेटर पर्सन है। बिजनेसेस बहुत लोगों के भी खराब हुए एंड आगे भी हो सकता है हो, बट ये पर्सन तो भाग ही गया। अपने एम्प्लॉइज के टैक्स से पैसे काट लिए पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराए। गवर्नमेंट ने उन्हीं एम्प्लॉइज से फिर टैक्स का पैसा मांगा उस सैलरी पे जो उनको कभी मिली ही नहीं। विजय माल्या एक्चुअली क्लेम्ड 4 लोन सेटलमेंट्स जो मैंने दिए थे 2012 से 15 में। आप एक्चुअल रिकॉर्ड छांट के देख लो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उस समय का कोई एविडेंस ही नहीं है कि उन्होंने कोई लोन सेटलमेंट की बात भी की थी। तो वो जो बोल रहे हैं और एक्चुअल न्यूज़ है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अब उसको आर्ग्यू करने के लिए उन्होंने तो पूकी सा गेस्ट बिठा रखा है, उसको खुद को नहीं पता तो वो कैसे ही पूछ लेगा। या तो एक लॉयर बिठाता इंडियन गवर्नमेंट का, वो बात भी कर लेता। चलो ठीक है, आप इंडिया नहीं ला सके, पॉडकास्ट ही कर रहे हो तो सामने एक ऐसा आदमी तो बिठाओ जो भाई पर्दाफाश कर सके, सारी बातें बोल सके। हम सब कुछ सच कैसे मान लें क्योंकि ये तो एक ही इंसान का वर्ड है। तो इस जगह व्यूअर्स के ऊपर सारी बात आ जाती है कि कोई भी कहीं सुनी बातें मत मानो भाई, खुद से भी रिसर्च करो। जो आप देख रहे हो दैट इज ओके, आप उसको यहाँ रखो, बट देन खुद से रिसर्च करके उसको आप ग्रैस्प करो। हर चीज को सच मान लेना ही एक बहुत बड़ा गलत नैरेटिव चल रहा है आज की दुनिया में। न्यूज चैनल भी ऐसे ही चलते हैं, मीडिया कंपनीज भी ऐसे ही चलती है, अब एक कंटेंट क्रिएटर्स भी भाई ऐसे। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारा ब्रांडेड कंटेंट बना रहे हैं पॉडकास्ट के नाम पे। आप देख लो, ललित मोदी का भी हुआ था, गॉडफादर ऑफ आईपीएल। फिर बोलते हैं कि भाई मैं तो रिबेल हूं, मुझे तो सिस्टम से निकाला। अब लास्ट में एक ही बात बची है, रणबीर अलाहाबादिया और राज समानी दोनों साथ में पॉडकास्ट करेंगे एंड दोनों एक दूसरे को वेलकम करेंगे एंड बताएंगे कि दोनों में से दोनों को ही मिसअंडरस्टूड हुआ है। एक बार तो उसके सेटअप पे एंड एक बार इसके सेटअप पे, एंड दैट्स हाउ इट विल वर्क। और आप इसकी टाइमिंग देखो, पब्लिक सेंटिमेंट एकदम सॉफ्ट है तब जाके किया है। कैसे? आईपीएल जीते हैं अभी तो लोगों का पब्लिक सेंटिमेंट हो गया भाई आरसीबी तो बहुत बड़ी टीम है एंड उसके ओनर्स भी बहुत अच्छे हैं। और ओनर कौन है? अपने द किंग ऑफ गुड टाइम्स। पब्लिक खुश है तो हमारे लिए मूड भी सॉफ्ट हो जाएगा एंड फैन फॉलोइंग तो विराट भाई के चक्कर में है ही बड़ी। अब एज एन इन्फॉर्म्ड यूजर आपको क्या करना होगा? एक ब्रांडेड पॉडकास्ट को समझ के उसका डिस्टिंग्विशमेंट करना होगा कि ये नॉर्मल पॉडकास्ट है या ब्रांडेड पॉडकास्ट है। सिंपल सी बात बताता हूँ, एक नॉर्मल पॉडकास्ट कैसा होगा? होस्ट लिंक्स, देन गेस्ट के सोशल्स, टाइम स्टैम्प और एक अबाउट द चैनल कि भाई ये आदमी करता क्या है। अब उसमें उसकी जर्नी की बात करी जाएगी कि लेट्स से वेयर डिड दे स्टार्ट अ कंपनी, उन्होंने क्या काम करा एंड अभी वो क्या करते हैं, कैसे वो लोगों को हेल्प करते हैं एंड कुछ जनरल Q&A क्वेश्चन आंसर जो लोगों के मन में जनरली होते हैं। अब ब्रांडेड पॉडकास्ट कैसा होगा मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले शुरुआत ही इसके सोशल से होगी कि भाई इसके सोशल लिंक डाल देंगे, फिर वो कोर्स वगैरह जो बेच रहा है उसकी बात करेंगे कि भाई ये तो ऐसे ऐसे बेचता है, ये इनकी प्राइसिंग है, और फिर आ जाते हैं टाइम स्टैम्प वगैरह। अब अगर मान लो किसी की इमेज सुधारनी, कोई कुछ बेच नहीं रहा हो तो कैसे? सिंपल सेंटिमेंटल चीजें बात करो, ऐसे क्वेश्चन पूछो, क्या आपको लगता है आप चोर? अब इस बात पे चोर भी बोलेगा कि मैं तो चोर हूं, नहीं बोलेगा ना। क्या आपको लगता है आपको गलत समझा गया था? क्या आपको लगता है कि आप समय से आगे चल रहे हो? क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि भाई सामने वाला पहले ही जीत गया जवाब देने से पहले। टीआरएस का पॉडकास्ट आया था, गूगल ट्रेंड्स में स्पाइक कर गया था। फिर एक पॉडकास्ट एक फुल्ली क्रिएटेड टाइम्ड पीआर भी हो सकता है। एग्जांपल से समझाता हूं, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं, प्लान्ड मीडिया पुश होता है, जैसे आकाश गुप्ता का हुआ, उसके बाद मधुर विल्ली गेट्स वाइल्ड, ये देख लो। इसमें है क्या? रॉ एंड रियल विद रवि गुप्ता। अब इसमें ओवर एग्जैजरेटेड बेसिस पे आप हंस रहे हो, ओवर एग्जैजरेटेड बेसिस पे आप बात कर रहे हो। एंड देन पूरव झा, वीडियो का टाइटल ये, वो आदमी जो आया है कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, खुद के कंटेंट में कुछ वैल्यू ऐड करते हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो आए हैं दैट इज अ वैल्यू एंड दैट्स हाउ द बिजनेस गोस। ये पूरा का पूरा एक बिजनेस बना हुआ है। पॉडकास्ट कर लो, इमेज सुधार लो एंड देन मूव ऑन। पब्लिक सेंटिमेंट से ही तो लोगों का दिल जीतेगा एंड और पैसे बनेंगे भाई। व्हाई डोंट यू गेट दैट? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को लॉस में डूबते हुए भी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी है, उसको तो कोई कवर ही नहीं करता, जैसे दौरव जी टाटा। आपको एक सवाल पूछना है, पॉडकास्ट एक स्टेज है या कोई लर्निंग की डिस्कशन है?
है। आजकल ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इंजन बन चुका है कि भाई किसी भी क्रिमिनल को ले आओ, एक बढ़िया कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे एंड तुम्हारी इमेज तो हम सुधार देंगे। तो जो जस्टिस सिस्टम का काम है, इंडिया में बहुत समझदार लोग, बड़े बड़े लॉयर्स, पूरी इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है, वो कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने 3 गुना रिकवरी कर ली। 3 गुना रिकवरी इसीलिए होती है बिकॉज जो पैसा ओरिजिनली रिकवर नहीं हुआ उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिला होगा, तो इंटरेस्ट भी चाहिए। फिर पेनल्टीज, बिकॉज बैंक इतना ज्यादा खर्चा कर रही है उस आदमी को ट्रैक करने में, उसकी वेल्थ को, लेट्स से अगर उसका घर है उसको बेच के लिक्विडेट कराने में, क्योंकि बैंक को तो पैसे से मतलब है, घर का क्या अचार डालेगी बैंक, तो उसके भी लीगल एक्सपेंसेस, फिर लॉयर्स, हर चीज के एक्सपेंसेस, कोर्ट के एक्सपेंसेस, पूरी इंडियन गवर्नमेंट को वो पैसा रिकवर करने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं, वो तो रिकवर करेंगे ही ना। अगर आप सिंपल जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो दे देते तो बैंक आपके पीछे क्यों पड़ती। इंडियन जुडिशरी सिस्टम तो आपकी अभी भी हेल्प करता ना अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ हो तो, पर नहीं, आज तो पॉडकास्ट पे चले गए। अगर आप गलत नहीं हो तो कोर्ट में साबित करो ना। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस? सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आप एक इन्फॉर्म्ड यूजर बन के रहिए। सी यू सून।